दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की कीव विजिट पे, जेलेंस्की से उनकी मुलाकात पे। तो दोस्तों ये जो विजिट थी, ये केवल इंडिया और यूक्रेन के बीच में नहीं थी। ये पूरा विश्व विश्व का एक एक आदमी इस विजिट को बहुत सीरियसली देख रहा था और ये सोच रहा था कि क्या ये विजिट यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रही है उसको खत्म कर पाएगा। इवन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि ऐसी विजिट्स होती रहनी चाहिए और ये वार को खत्म करने के काम आएंगी। इवन मोदी जी ने, आपने देखा, पुतिन जी से उन्होंने गले लगे, जेलेंस्की से भी वो गले लगे और उनको एक तरीके से उन्होंने कंधे पे हाथ रख के सांत्वना भी दी। वो गांधी जी की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने तो गए थे, साथ में उन बच्चों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे जिनकी मौत यूएसएसआर की मिसाइल से हुई थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन के साथ रशिया में बैठे हुए। आपको याद होगी ये चीज। तो मोदी जी ये भूले नहीं कि उनके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं और उन्होंने कीव में भी बहुत क्लियर बोला है कि देखिए, मैं दोनों पार्टीज के बीच में सुलह कराने के लिए तैयार हूं अगर दोनों पार्टीज मानती हैं। और क्यों नहीं मानेंगी। और मुझे जेलेंस्की का चेहरा, जैसे वो मोदी जी को देख रहे थे, मुझे लगता था कि वो कह रहे हैं कि भैया अब बहुत हो गया, अब माफ कर दो और इसको बंद करा दो। लेकिन जेलेंस्की ने क्या बोला लास्ट में? उन्होंने बोला कि मोदी जी या इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए और जिस दिन इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया उस दिन वार खत्म हो जाएगी। लेकिन जेलेंस्की साहब, ऐसा नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कि रशिया के पास और कुछ नहीं है? वो पूरा वर्ल्ड खत्म कर सकता है। आप तो बहुत छोटी चीज है। हथियार वो कहीं ना कहीं से तो लेगा। पैसे से वो क्या करेगा? चलो इंडिया उससे ऑयल ले रहा है, हाँ मैं मानता हूं कि आज के दिन में इंडिया उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है बेसिकली क्रूड ऑयल का। चाइना दूसरे नंबर पे। आपने इंडिया को रोक भी दिया, चाइना को रोक लेंगे क्या? मैं कहता हूं दोनों को रोक लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? वार रुक जाएगी क्या? यूएसएसआर को हथियार नहीं मिलेंगे दूसरी कंट्रीज से? आपको खत्म करने के लिए उनके पास जज्बा भी है, हथियार भी है और रीजन भी है। अभी भी जेलेंस्की साहब, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि वेस्ट आपका यूज कर रहा है, यूएस सॉरी रशिया को खत्म करने के लिए आप मोहरा बन रहे हैं। ये चीज जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, आप खुद तो खत्म होंगे, पूरा देश आपका खत्म हो। और दोस्तों, मोदी जी ने भी बहुत क्लियरली बार बार बोला है, पुतिन जी के बाद के जब सामने बैठे थे तब भी बोला, पोलैंड में थे तो भी बोला, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने बोला, जेलेंस्की जी से, कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर और ये वॉर खत्म कराने में मेरी जो भी भूमिका होगी वो इंडिया करने को तैयार है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ये भाई लोग, आप लोग तो सब जानते हो,
इंडिया पैलेस्टाइन से भी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है, रशिया से भी दोस्ती है, यूक्रेन से भी दोस्ती है। एक महीने के अंतर में दोनों से मिल रहे हैं। इराक से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है। जहां भी दो नेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंडिया केवल एक के साथ नहीं है, वो दोनों के साथ। और जैसा जेंस्की साहब ने बोला मोदी जी को कि आपको हमारी तरफ आ जाना चाहिए, तो मैं उनसे बोलने चाह रहा हूं कि आपकी तरफ आने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से दूर चले जाओ। एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए नॉन अलायंस की जो इंडिया की है कि आप सबके साथ खड़े दिखाई दो। हर कंट्री अपना सुख दुख आपके साथ बांट सके। इसीलिए तो आप रशिया के बारे में सही या गलत आप मोदी जी से बोल सकते हैं, और पुतिन आपके बारे में मोदी जी से सही गलत बोल सकता है, यूएसएसआर रशिया के बारे में बोल सकता है, फ्रांस आपके बारे में बोल सकता है। जो भी यूरोप को एक प्रॉब्लम हो रही है ऑयल स्केर्सिटी से, तो किसी का साथ, जैसे मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। राउंड टेबल बैठिए, बात कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपके और रशिया के बीच में है तो उसको कोई तीसरा सुलझा ही नहीं सकता। आप दोनों को खुद बैठना पड़ेगा और यह सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तीसरा, जो भी होगा, जैसे इंडिया है, जैसे मोदी जी हैं, वो एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं, दोनों को समझा सकते हैं, लेकिन डिसीजंस अल्टीमेटली आपको ही लेना है अपने देश के बारे में। वही कहते हैं ना, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या। सब यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? कौन देगा रीबिल्डिंग के लिए पैसा? यूएस 1-2 बिलियन डॉलर दे के छोड़ देगा वो। आप सोच रहे हो कि जो $100 बिलियन का आपका नुकसान हुआ है वो अमेरिका दे देगा या अमेरिकन एलाइज दे देंगे? कोई नहीं देगा। ये आपको खुद करना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब। ये सही वक्त है, मान जाइए, एक तरीके से बात कीजिए, कोई एक कॉमन रास्ता ढूंढिए। नहीं तो ये जंग रशिया को लेके जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको और आपके कंट्री को लेके जरूर चली जाएगी। और फिर आप कहोगे कि कोई कंट्री हमारे साथ नहीं था, इंडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, इंडिया ने क्रूड ऑयल ले लिया रशिया से, इसलिए हम हार गए, इसलिए हमारा देश बर्बाद हो गया। देश तो आपका बर्बाद हो रहा है, हर घंटे बर्बाद हो रहा है। रशिया आपको वेपन तो दे रहा है, सॉरी, यूएसए आपको वेपन तो दे रहा है, मैन पावर दे रहा है क्या? अमेरिकन एक सोल्जर आया लड़ने के लिए आपके लिए? बेजान चीजें देख के आपसे जानदार चीज मांग रहा है, वो भी किस लिए? केवल रशिया की दुश्मनी के लिए। इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए। अब तो संभल जाइए, अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। और मैं ये जानता हूं, मोदी जी वहां पे फोटोशॉप कराने नहीं गए थे, वो केवल वहां पे बच्चों को श्रद्धांजलि देने या गांधी जी की प्रतिमा में फूल चढ़ाने नहीं गए थे। वो कुछ ना कुछ आपसे बात करने के लिए जरूर गए थे, जो कि आम पब्लिक में नहीं है। और मैं बहुत होपफुल हूं कि मोदी जी की
पुतिन से मुलाकात के बाद आपसे मुलाकात करना विद इन 1 मंथ, इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर है और ये कहानी बहुत जल्दी ही पब्लिक में आएगी और शायद होपफुली आपके और हमारे लिए एक अच्छी खबर लेके आएगी और वार एक कंक्लूसिव एंड पे पहुंचेगा, क्योंकि वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। वार में आपको बैठना ही पड़ेगा साथ में, तब जाके कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं। मेरी बात का ख्याल रखिएगा और जो मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है उसका यूज कीजिए। मोदी जी के जो पुतिन जी के साथ गुड ऑफिसेस हैं इंडिया के, उनका यूज करके एक कॉमन एजेंडा पॉइंट पे आके और ये वॉर खत्म कीजिए। आप ये अपनी वॉर नहीं लड़ रहे, आप किसी और की वॉर लड़ रहे हैं, किसी और के लिए वॉर लड़ रहे हैं और दूसरे की वॉर में अपने सैनिक, अपने कंट्री का मटिया मेट कर दिया है आपने। इस बात का ख्याल रखिए।